जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। ईरान में अभी जो कुछ हुआ है उस बारे में तो बात चल ही रही है, लेकिन अब इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू को गिरफ्तार करने की भी कोशिशें तेज हो चुकी हैं। मैं जानता हूं आप में से कई लोगों को ये सुनकर हैरानी होगी कि यार बेंजामिन नेतन्याहू को आखिर कौन गिरफ्तार कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकती है। दरअसल उनके ऊपर हमास जंग में युद्ध अपराध का आरोप लगा है। हालांकि यहाँ पर एक बात और ये है कि हमास को लेकर कोई बात सामने नहीं आई, क्योंकि हमास ने तो मतलब क्या ही कुछ किया है। दरअसल आईसीसी के चीफ प्रोसिक्यूटर करीम खान ने कोर्ट में नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री के खिलाफ अरेस्ट वारंट की मांग करी। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक करीम खान ने कहा है कि नेतन्याहू और इजराइल के रक्षा मंत्री पर आरोप है कि उन्होंने जानबूझकर इजरायली सेना को फिलिस्तीनी नागरिकों को टारगेट करने का आदेश दिया। उन्होंने गाजा में मानवीय मदद को पहुंचने से रोका, जिससे कि वहां भुखमरी के हालात बन गए। इसके अलावा नेतन्याहू ने जंग के बहाने फिलिस्तीनियों की हत्याएं करवाई और गाजा को तबाह करने की कोशिश करी। आईसीसी के जज का आप इस बात पर विचार कर रहे हैं और वे नेतन्याहू के खिलाफ वारंट जारी करेंगे या नहीं, इस बारे में फैसला बाद में आएगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने 20 मई मतलब कि सोमवार को अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेतुका और झूठा बताया। उन्होंने कहा कि अगर वारंट जारी होता है तो ये सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि पूरे इजराइल के खिलाफ होगा। इजरायली नेताओं के अलावा इंटरनेशनल कोर्ट हमास के लीडर इस्माइल हनिया और याहिया सिनवार को भी खिलाफ भी युद्ध अपराधों को लेकर वारंट जारी कर सकता है। हमास नेताओं पर आरोप है कि 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हमले के दौरान वहां के नागरिकों और खासकर के महिलाओं पर अत्याचार किए गए। यूएन और कई मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायलियों की बेरहमी से हत्या और के दावे किए गए। हमले के दौरान हमास ने करीब 250 इजरायली नागरिकों को किडनैप कर लिया। इसके बाद इजराइल और हमास में जंग शुरू हुई, जिसमें अब तक 35,500 फिलिस्तीनी मारे गए। सोमवार को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी आईसीसी के गिरफ्तारी वारंट का विरोध किया। उन्होंने कहा कि हमास और इजराइल के नागरिकों के बीच में कोई समानता नहीं है। नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए हम लोग हर संभव कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने भी गिरफ्तारी वारंट को सिरे से खारिज कर दिया। ब्लिंकन ने कहा कि नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के लिए आईसीसी के पास में कोई अधिकार नहीं है। उनके मुताबिक आईसीसी ने अगर गिरफ्तारी वारंट जारी किया तो ये युद्ध विराम समझौते तक पहुंचने में एक बड़ा रोड़ा साबित होगा। दूसरी तरफ यूरोपीय देश फ्रांस ने नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट के मामले में अमेरिका का साथ देने से इनकार कर दिया है। फ्रांस ने कहा है कि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और उसकी आजादी का समर्थन करता है। फ्रांस ने कई बार गाजा में मानवीय अपराधों के खिलाफ चेतावनी भी जारी करी। वहीं अब आईसीसी का जो फैसला करेगा वो उसे स्वीकार करेगा। आईसीसी के प्रोसिक्यूटर करीम खान ने यह भी बताया कि इजरायली रक्षा मंत्री योव गलैंट, हमास के नेता इस्माइल हनिया और हमास के मिलिट्री चीफ मोहम्मद देव के खिलाफ भी वारंट जारी करने की मांग करते हैं। 1 जुलाई 2002 को इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी कि आईसीसी की शुरुआत हुई थी। ये संस्था दुनिया भर में होने वाले वॉर क्राइम, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करती है। ये संस्था 1998 के रोम समझौते पर तैयार किए गए नियमों के आधार पर बनी। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुख्यालय द हेग में है। ब्रिटेन, कनाडा, जापान समेत 123 देश रोम समझौते के तहत इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य हैं। आईसीसी ने यूक्रेन में बच्चों के अपहरण और डिपोर्टेशन के आरोप के आधार पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ भी अरेस्ट वारंट जारी किया था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए सभी सदस्य देशों को वारंट भेजता है। आईसीसी का यह वारंट सदस्य देशों के लिए सलाह की तरह होता है और वो इसे मानने के लिए बाध्य नहीं होते। इसकी वजह यह है कि हर संप्रभु देश अपने आंतरिक और विदेशी मामलों में नीति बनाने के लिए इंडिपेंडेंट होता है। दूसरी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की तरह ही आईसीसी भी हर देश की संप्रभुता का सम्मान करती है। अपने 20 साल के इतिहास में आईसीसी ने मार्च 2012 में पहला फैसला सुनाया था। तो आईसीसी ने यह फैसला डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की उग्रवादी नेता थॉमस लुबांगा के खिलाफ सुनाया था। जंग में बच्चों को भेजे जाने के आरोप में उसके खिलाफ केस चलाया गया था और इस आरोप में उसे 14 साल की जेल की सजा भी सुनाई गई थी। अब देखना यह होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू के केस में क्या होता है। वैसे बहुत कम उम्मीद है कि उनकी गिरफ्तारी होगी। मेरे सुनिए फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।